हाय गाइस, आज हम लोग सेमेस्टर 2 का AECC हिंदी एंड इंग्लिश का पर्यावरण अध्ययन देखेंगे। पर्यावरण अध्ययन इन्वायरमेंट का कुछ कंपोनेंट है। क्या क्या कंपोनेंट है? पहला है फिजिकल कंपोनेंट, दूसरा है बायोलॉजिकल कंपोनेंट, तीसरा है कल्चरल कंपोनेंट। फिजिकल कंपोनेंट में क्या आता है? फिजिकल कंपोनेंट में एटमॉस्फेयर आता है, जिसको हिंदी में वायुमंडल कहते हैं। हाइड्रोस्फेयर आता है, उसको हिंदी में जलमंडल कहते हैं। तीसरा लिथोस्फेयर आता है, जिसको स्थलमंडल कहते हैं। फिर बायोलॉजिकल कंपोनेंट में एबायोटिक और बायोटिक आता है। एबायोटिक में निर्जीव चीज़ जल आता है और सब भी आता है जो निर्जीव है। फिर बायोटिक में आता है आपका प्रोड्यूसर, उत्पादक जिसे कहते हैं, कंज्यूमर, उपभोक्ता जिसे कहते हैं, और डिकम्पोजर अपघटन करता है, जो कि जो सड़ गल जाता है या मृत हो जाता है उसको अपघटन करता है, उसको सड़ाता गलाता है, वो अपघटन करता है। और तीसरा कंपोनेंट है कल्चरल कंपोनेंट। कल्चरल कंपोनेंट में क्या क्या आ जाएगा? सोसाइटी आ जाएगा, इकनॉमी आ जाएगा, फिर पॉलिटी आ जाएगा। ये सब हो गया क्या? इन्वायरमेंट का कंपोनेंट। पर्यावरण में क्या क्या कंपोनेंट है वो सब। अब हम लोग देखेंगे इन्वायरमेंट क्या है, होता क्या है। इन्वायरमेंट इज एवरीथिंग दैट इज अराउंड अस। एनवायरमेंट क्या है? जो भी कुछ भी हमारे आसपास है उसको इन्वायरमेंट कहते हैं। पर्यावरण वह सब कुछ जो हमारे आसपास है उसको पर्यावरण कहते हैं, इन्वायरमेंट कहते हैं। और द वर्ड इन्वायरमेंट, जो इन्वायरमेंट वर्ड है वो ड्राइव कहाँ से किया गया है? ये इन्वायरमेंट वर्ड एक फ्रेंच वर्ड है। ये फ्रेंच वर्ड से ड्राइव किया गया है, जिसमें इसका मतलब है इन्वायरन, जिसका मतलब होता है सराउंडिंग। इन्वायरन का मतलब होता है सराउंडिंग, मतलब हमारे आसपास जितना भी चीज़ है उसको पर्यावरण कहते हैं। क्या है? पर्यावरण शब्द फ्रांसीसी शब्द इन्वायरन से लिया गया है, जिसका अर्थ क्या है? आसपास, मतलब हमारे आसपास जो भी है सब पर्यावरण है। फिर देखो इकोलॉजी क्या है? इकोलॉजी इज अ स्टडी ऑफ इंटर रिलेशनशिप्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म विद देयर इन्वायरमेंट। इकोलॉजी क्या है? पारिस्थितिकी अपने पर्यावरण के साथ जीवित जीव के अंतर संबंधों का अध्ययन है। इकोलॉजी में हम लोग क्या अध्ययन करते हैं? पर्यावरण के साथ जो भी जीवित प्राणी है, पर्यावरण में जो भी जीवित प्राणी उसके बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं, तो उसी को इकोलॉजी कहते हैं या पारिस्थितिकी कहते हैं। आगे द टर्म इकोलॉजी वाज ड्राइव्ड फ्रॉम ग्रीक लैंग्वेज। जो इकोलॉजी वर्ड है, इकोलॉजी ये कहाँ से? ग्रीक वर्ड से ड्राइव किया गया है। इकोलॉजी का मतलब क्या है? आइकोस का मतलब होता है हाउस, घर, और लोगोस का मतलब होता है स्टडी, मतलब अध्ययन करना। तो पारिस्थितिकी का मतलब हो गया जिसमें हम घर के मतलब अपने आवास के बारे में अध्ययन करते हैं। आसपास जो भी घर है, आवास है, उसके बारे में अध्ययन करते हैं, उसको इकोलॉजी या हिंदी में पारिस्थितिकी कहते हैं। अब जो जर्मन बायोलॉजिस्ट अर्नस्ट हैक्ल, वो क्या किए थे? इकोलॉजी वर्ड को दिए थे कब? 1869 में। जो जर्मन जीव विज्ञानी थे अर्नस्ट हैक्ल, उसने 1869 में पारिस्थितिकी शब्द को गढ़ा था। मतलब पहली बार जर्मन बायोलॉजिस्ट जो अर्नस्ट हैक्ल थे उसी ने इकोलॉजी शब्द को लाया था, पहली बार इसी ने यूज़ किया था। और भी कुछ इकोलॉजी से रिलेटेड साइंटिस्ट हैं, जैसे अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट। जो अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट है उसको फादर ऑफ इकोलॉजी कहा जाता है।
पारिस्थितिकी का जनक कहा जाता है। इसी ने इकोलॉजी के बारे में बताया, समझाया, इसलिए इसको फादर ऑफ इकोलॉजी, पारिस्थितिकी का जनक कहा जाता है। और फादर ऑफ मॉडर्न इकोलॉजी, जो मॉडर्न आधुनिक पारिस्थितिकी जो है उसका जनक यूजीन पी ऑडम को कहा जाता है। यूजीन पी ऑडम जो आधुनिक पारिस्थितिकी के जनक है, फादर ऑफ मॉडर्न इकोलॉजी, जो यूजीन पी ऑडम को कहा जाता है। और फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी, जो इंडियन इकोलॉजी, जो इंडिया में पहली बार इकोलॉजी के बारे में हम लोग को बताया पहली बार, तो वो प्रोफेसर रामदेव मिश्रा थे। भारतीय पारिस्थितिकी के जनक जो भारत में पहले लाए वो रामदेव मिश्रा थे। अब देखते हैं इकोलॉजी होता क्या है। इकोलॉजी, जब हम किसी एक जीव, सिर्फ एक जीव के बारे में बात करते हैं, सिर्फ एक जीव के बारे में बात जब हम करते हैं, इंडिविजुअल, उसको जीव कहते हैं। सिर्फ एक ही स्पीसीज का बात हो तो इंडिविजुअल, हिंदी में जीव कहेंगे। जब एक ही स्थान पर एक ही स्पीसीज का बहुत सारा जीव हो, एक ही स्पीसीज का बहुत सारा जीव हो, एक ही स्पीसीज, यहाँ पे एक ही स्पीसीज है तो उसको पॉपुलेशन कहते हैं, जनसंख्या। जहाँ पर एक ही किस्म के जीव हो वहाँ उसको पॉपुलेशन कहते हैं। जैसे हम लोग का एक पॉपुलेशन है, वहाँ इसमें सिर्फ हम ही लोग को लिया जा सकता है। जैसे कुत्ता का एक अलग पॉपुलेशन, उन लोग एक जगह, उन लोग अपना पॉपुलेशन होता है। बिल्ली, उसका एक अलग पॉपुलेशन होता है। उस सबको जोड़ के तो हम लोग का पॉपुलेशन नहीं गिना जा सकता है कि कुत्ता बिल्ली सबको जोड़ दिए और एक पॉपुलेशन बना दिए, ऐसा तो नहीं होता है। हम लोग का पॉपुलेशन अलग गिना जाता है, कुत्ता बिल्ली सबका पॉपुलेशन अलग गिना जाता है। तो एक ही स्थान पर एक ही किस्म का एक समय में जीव जब हो तो उसको पॉपुलेशन कहते हैं। जहाँ पर वो जीव ब्रीडिंग कर सके, मतलब प्रजनन कर सके और अपना संख्या वृद्धि कर सके, तो उसको पॉपुलेशन कहते हैं। अब आता है बात कम्युनिटी का। कम्युनिटी किसको कहते हैं? जब एक ही स्थान पर अलग अलग जीव एक ही समय पर हो तो उसको कम्युनिटी कहेंगे, मतलब अलग अलग जीव। जैसे कुत्ता, बिल्ली, ह्यूमन, ये सब जीव एक साथ आ जाए, सब चीज़ एक साथ आ जाए लिविंग में तो उसको कम्युनिटी कहेंगे, हिंदी में समुदाय। और इकोसिस्टम कब कहेंगे, पारिस्थितिक तंत्र कब कहेंगे? जब बायोटिक लिविंग और नॉन लिविंग दोनों जब साथ में आ जाएगा तो उसको इकोसिस्टम कहेंगे। जब लिविंग भी यानी बायोटिक और नॉन लिविंग एबायोटिक जब दोनों एक स्थान पर एक आ जाएंगे तो सबको मिला के जब हम पढ़ेंगे, उसको जब हम बोलेंगे तो उसको हम इकोसिस्टम बोलेंगे। पहला क्या हो गया? इंडिविजुअल, जहाँ पर एक ही जीव हो। पॉपुलेशन, जहाँ एक समय पर एक स्थान पर एक ही जीव हो उसको पॉपुलेशन, जनसंख्या बोलेंगे। एक स्थान पर एक समय पे अलग अलग तरह का स्पीसीज हो, अलग अलग तरह का जीव हो, उसको कम्युनिटी, समुदाय बोलेंगे। और एक जगह पर लिविंग और नॉन लिविंग दोनों मिल जाए, एक स्थान पर सब आ जाए तो उसको इकोसिस्टम हम लोग बोलेंगे। इकोसिस्टम, पारिस्थितिक तंत्र बोलेंगे। अब ये फ्लो चार्ट है, इसको देखिए। पहले सेल आया, फिर टिश्यू, ऑर्गन से ऑर्गेनिज्म, यहाँ तक तो सभी जानते हैं। फिर यहाँ से ऑर्गेनिज्म, एक ऑर्गेनिज्म आया, बहुत सारा ऑर्गेनिज्म मिल के एक पॉपुलेशन बनाया। और पॉपुलेशन, बहुत सारा पॉपुलेशन, अलग अलग जीव स्पीसीज का पॉपुलेशन मिला तो एक कम्युनिटी बनाया। और एक अलग अलग कम्युनिटी जब मिल गया, लिविंग नॉन लिविंग जब मिल गया तो उसको हम लोग क्या बोले? इकोसिस्टम बोले। हिंदी में भी है, कोशिका से उत्तक, उत्तक से अंग, अंग से जीव, बहुत सारा जीव मिल गया तो जनसंख्या बन गया। बहुत सारा अलग अलग जनसंख्या आपस में एक जगह मिला तो समुदाय बना। और समुदाय, लिविंग नॉन लिविंग मिलके एक पारिस्थितिक तंत्र का निर्माण कर दिया। अब यहाँ पर देखिए जो बताए थे, इंडिविजुअल, पॉपुलेशन, कम्युनिटी, ये सब देखिए क्या है। अ पॉपुलेशन इज द टर्म to describe group of organism of a single species that lives within a
पर्टिकुलर जियोग्राफिक एरिया। जनसंख्या क्या है, पॉपुलेशन क्या है, एक एकल प्रजाति होगा जो एक समूह का वर्णन करेगा। उस शब्द को जो एक विशेष भौगोलिक क्षेत्र में रहता है, एक विशेष भौगोलिक क्षेत्र में, एक क्षेत्र में रहता है, एक एकल प्रजाति, एक जीव, तो उसको क्या कहेंगे, पॉपुलेशन, जनसंख्या कहेंगे। फिर दूसरा क्या है, दूसरा है अ कम्युनिटी। अ कम्युनिटी इज द टर्म यूज्ड टू डिस्क्राइब टू और मोर पॉपुलेशन ऑफ डिफरेंट स्पीसीज दैट ऑक्यूपाई सेम स्पेस ऑफ सेम टाइम। इसमें क्या होगा, समुदाय एक ही समय में एक ही स्थान पर कोई विभिन्न प्रजाति या दो से अधिक प्रजाति एक जगह पर एक ही समय में उपस्थित हो, एक ही समय में आ जाए एक जगह, उसको कम्युनिटी कहेंगे या समुदाय कहेंगे। तीसरा क्या है, एन इकोसिस्टम इज द टर्म यूज टू डिस्क्राइब बोथ द बायोटिक यानी लिविंग एंड एबायोटिक नॉन लिविंग फैक्टर इन अ सिस्टम। जब एक सिस्टम में हम बायोटिक लिविंग और एबायोटिक नॉन लिविंग दोनों को डिस्क्राइब करेंगे, दोनों को बताएंगे, दोनों एक जगह पर होगा, तो वो एक इकोसिस्टम बनाएगा। क्या बनाएगा, एक इकोसिस्टम यानी पारिस्थितिकी तंत्र बनाएगा। एक पारिस्थितिकी तंत्र, एक प्रणाली में दोनों यानी बायोटिक भी और नॉन बायोटिक भी दोनों कारकों का वर्णन किया जाएगा, तो हम उसको इकोसिस्टम या पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और आगे भी अगर चाहिए वीडियो सेमेस्टर 2 के लिए, हिंदी और इंग्लिश ACC इन्वायरमेंट के लिए, तो वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।